हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पासपोर्ट रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक क्या अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, फीस स्ट्रक्चर, पुलिस स्टेशन कैसे सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट अप्लाई करना सिखा रही हूँ, तो वो नहीं है अभी, वो मैं अब सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगी। बट इस पार्ट में आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप सोच रहे हो कि पासपोर्ट अप्लाई मैं खुद कैसे करूँ, क्या क्या मुझे चीज़ें ध्यान देनी चाहिए अप्लाई करने से पहले, तो ये आप ज़रूर वीडियो देखिए। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई भी किया, आपको समझ नहीं आ रहा आपका क्या स्टेटस चल रहा है, तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगी कि आप कैसे चेक कर सकते हो अपने पासपोर्ट की स्टेटस। उसके लिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके टाइप करना है पासपोर्ट सेवा। तो आप टाइप करके उसे क्लिक कीजिए। फिर आपका ये फर्स्ट आपको लिंक नज़र आ रहा है पासपोर्ट सेवा, आपने यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, ये हमारा पासपोर्ट का होम पेज आ गया है। इसमें आपको मैं एक हल्का ब्रीफ नहीं दे रही हूँ, मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ सारी चीज़ों का। फर्स्ट ये आपका आ रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने का जैसे सोच रहे हो, आपने खुद तो कभी अप्लाई नहीं किया या आपने कभी भी लॉगिन्स नहीं बनाई है, तो सबसे पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाके अपने लॉगिन्स बनाने पड़ेंगी, ठीक है, जिसके आप लॉगिन कर सको। अगर आप अब फॉर एग्जांपल आपने न्यू यूजर्स में जाके लॉगिन्स बना लिया है, तो आपको जो उसकी लॉगिन करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे आके क्लिक करना होगा। यहाँ से आप जो है वो अपने लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी। आपको अपॉइंटमेंट चेक करनी है कि अभी क्या अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है वो इस पर क्लिक करोगे। इसमें आप सिलेक्ट करोगे लोकेशन, आपकी लोकेशन, आप जहाँ भी जानना चाह रहे हो कि वहाँ की क्या मतलब अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी है। तो जस्ट लेट्स सपोज मैं चंडीगढ़ की जानना चाह रही हूँ। ये हमने सिलेक्ट किया चंडीगढ़। अब नेक्स्ट हम इसका ये डिस्प्ले जो करेक्टर है वो हम भर रहे हैं। तो जैसे ही भरने के बाद आप चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करोगे, ये आपको सारी लोकेशन वाइज आपकी जो है डेट्स आ गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ चंडीगढ़ का देख लेते हैं। देखो अम्बाला, चंडीगढ़, लुधियाना सारी के हैं, सारी चीज़ों का आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। ये देखो लुधियाना सॉरी चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का ये जो पासपोर्ट है, एप्लीकेशन टाइप पासपोर्ट ही है, पासपोर्ट ही चाहिए है। अब कोटा जो है वो हमें नॉर्मल चाहिए। ओके, अपॉइंटमेंट के दो कोटा होते हैं, एक नॉर्मल होती है, एक तत्काल होती है। जो नॉर्मल कोटा है, अगर वो अडल्ट है 18+ है, तो उनकी जो फीस होती है दैट इज़ 1500, ठीक है, अगर आप नॉर्मल कोटा अपॉइंटमेंट का सिलेक्ट करते हो तो। बट आपको बहुत जल्दी है, आपको विद इन कुछ टाइम जो है आपको पासपोर्ट चाहिए है, तो आप तत्काल पे क्लिक करके आप तत्काल अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जिससे बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको एडिशनल चार्जेस लगते हैं। तो 2000 आपको जो है वो एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो जहाँ आपको पहले 1500 लग रहे थे, अभी आपको अगर आप तत्काल अपॉइंटमेंट लेते हो तो उससे आपको लगेंगे 3500, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, ऐसे आप सारी लोकेशंस का चेक कर सकते हो। आपने एप्लीकेशन टाइप ज़रूर चेक करनी है। देखो पीसीसी भी है, ये पीसीसी आप पे एप्लीकेबल नहीं है, आप अपना पासपोर्ट के लिए है, तो आप पासपोर्ट के हिसाब से चेक करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगेन होम में जाते हैं। अगला है हमारा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। ओके, आपने अप्लाई कर दिया है अपना पासपोर्ट, बट आपको अभी नहीं पता चल रहा है आपके पासपोर्ट की क्या स्टेटस है, कहाँ पर है, ये कौन से स्टेज में है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अपना, जैसे पासपोर्ट के लिए हमने किया था पासपोर्ट, एक फाइल नंबर जनरेट होता है जब आप पासपोर्ट के लिए वहाँ पर फोटो और अपनी सिग्नेचर कराते हो अपॉइंटमेंट वाले दिन। तो उसके बाद जो है वो आपको एक फाइल नंबर जनरेट होता है, वो फाइल नंबर आपने यहाँ पर डालनी है। साथ साथ अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पुट करोगे। तो ट्रैक स्टेटस करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि एक्चुअल में अभी कहाँ पर है आपका पासपोर्ट और क्या अभी उसका स्टेटस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि इसमें फीस कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो फीस कैलकुलेट के लिए आपने यहाँ देख रहे हो फीस है, फीस कैलकुलेटर, उस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो हमने सिर्फ पासपोर्ट का ही देखना है, पीसीसी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वो हमें नहीं करना, पासपोर्ट है। ओके, टाइप ऑफ सर्विसेज में क्या है, फ्रेश की रीइशू है। लाइक फ्रेश मतलब आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, रीइशू मतलब आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ था, आपका वो एक्सपायर हो गया या डैमेज हो गया, उसके पेजेस फिल हो गए, वट एवर द रीज़न, उसके लिए आप रीइशू करोगे, ठीक है। बट अभी मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं फ्रेश टाइप ही सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद एज है अपनी, एज ये 3 तरह की आती है। मैं इनको आपको थोड़ा हल्का सा मैं आपको इसको बता देती हूँ क्या चीज़ है। अब 18 ईयर एंड अबव जो होती है वो बेसिकली अडल्ट लोगों के लिए होती है, जिनकी मैंने आपको फीस बोली 1500 होती है, ठीक है। अब जो लेस देन 15 ईयर्स होती है उनको हम माइनर बोलते हैं, जो छोटे होते हैं उनकी जो फीस होती है वो 1000 होती है, मतलब 1000 फीस होती है, ठीक है। अब जो बिटवीन 15 to 18 होते हैं
तो इनके पास दो ऑप्शन होते हैं, जो अपना पासपोर्ट है वो 18 साल तक का बनवाए या फिर 10 साल तक के लिए बनवाए। अगर वो 15 का कंप्लीट हो गया, 16 में लग गया तो अब मान लेते हैं कि 15 का एक एप्लीकेंट है, उसने जो है वो पासपोर्ट बनाना है। तो अगर वो कहता है सिर्फ मैं 18 साल तक का बनाना चाहता हूँ, यानी कि 3 साल का बन के आएगा, तो उसके 1000 रुपये लगेंगे जो फीस लगेगी। बट अगर वो चाहता है नहीं, मैं जो है वो 15 का कंप्लीट हो गया, 16 लग गया, बट मैं 10 साल का बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ, तो उसकी जो फीस होगी वो 1500 लगेगी। लेट्स सपोज हमने ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि वैलिडिटी कौन सा चाहिए, 5 साल का चाहिए, 18 तक चाहिए या फिर 10 साल का चाहिए। मैंने बोला 10 साल तक का चाहिए मुझे। तो अब वो कह रहे हैं कि पेजेस कितने चाहिए बुकलेट, आपको पासपोर्ट होगा उसमें कितने पेजेस चाहिए आपको। तो मेरे को इतना नहीं, फ्रिक्वेंट ट्रैवल हूँ मैं, कभी कभी ट्रैवल करना होता है, बट अब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रैवल आप 60 पेजेस में सिलेक्ट कर सकते हो, उसके डिफरेंट चार्जेस होंगे, ठीक है। तो मोस्ट 99% लोग जो है वो 36 पेज ही करते हैं, तो हम उससे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्कीम बोल रहा है मुझे नॉर्मल चाहिए, मुझे तत्काल नहीं चाहिए, मुझे 3500 नहीं देनी है, ठीक है। सो हम जो है कैलकुलेट फीस करेंगे, तो हमारा आ गया 1500, ठीक है। सो यहाँ से अब अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप पे सूटेबल होता है आपका सिचुएशन, उस हिसाब से आप यहाँ पर ये आपको मॉडिफाई कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर सकता कि आप कितने लगेंगे या फिर इतने पैसे हैं, आपको मिसगाइड कोई नहीं कर सकता, आप ये चीज़ समझो, ठीक है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन, ओके, पुलिस स्टेशन लोगों का बड़ा होता है कि मैं अभी लेट्स सपोज कि एक एप्लीकेंट है जो चंडीगढ़ रहता है, मतलब लाइक यहाँ चंडीगढ़ रह के जॉब कर रहा है, बट वो एक्चुअल में वो हरियाणा से, यमुनानगर से है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो उसको यहाँ पर पुलिस स्टेशन क्या सिलेक्ट करने चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है। तो आपने यहाँ पर पुलिस स्टेशन वो सिलेक्ट करनी है जहाँ का आपका एक्चुअल में एड्रेस है, जहाँ जो जो एड्रेस आप एक्चुअल में अपने पासपोर्ट में डलवाना चाहते हो। आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा या फिर आपके कोई भी वोटर कार्ड होगा, उसमें एड्रेस आपका हरियाणा का होगा, जो यमुनानगर का होगा, तो आपने वही डलवाना है इसमें, ठीक है। सो आपने जैसे यहाँ पर हरियाणा किया हमने, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो यमुनानगर है, तो यमुनानगर में देखो इसे ये है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्लिक करोगे, गो पे क्लिक करोगे, तो ये सारे पुलिस स्टेशन आ गए। अब आपको पता है आपका नियर बाय लोकेशन में कौन सी पुलिस स्टेशन पड़ रहा है, तो बस आपने वो सिलेक्ट करना है जब आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे करना है, फिलहाल हम जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमें ये फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स में मतलब कि एनेक्स्चर्स होती हैं, लाइक कि जैसे माइनर के जो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमें बोथ पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। लेट्स सपोज एक पेरेंट्स यहाँ पर है नहीं, तो उसके लिए एनेक्स्चर लगेगा, एक डेक्लेरेशंस लगेंगी, ठीक है। देखो, डेक्लेरेशन ऑफ पेरेंट गार्जियन फॉर माइनर पासपोर्ट्स, ठीक है। सो इसमें अगर वन पेरेंट नॉट गिवन कंसेंट, तो ये एनेक्स्चर लगेगा, इसमें मतलब कुछ सिग्नेचर वगैरह होंगे, ठीक है। वो आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है ये, ओके। सो नेक्स्ट, सो अब लास्ट हम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट एडवाइज़र, मतलब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है अपने, लाइक अगर हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर री इशू कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट एडवाइज़र। यहाँ आप चेक कर रहे हो, देख पा रहे हैं बिफोर यू अप्लाई वाला जो सेक्शन है उसका थर्ड पार्ट है, इस पर क्लिक करोगे, ये आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट लिंक आप इस पर क्लिक करो। ये हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, तो हम अब इसमें हमें ये पूछा गया है कि आपका एक्चुअल में क्या है, लाइक आप अडल्ट हो, माइनर हो या फिर सीनियर सिटीजन में आते हो, नॉन ईसीआर हो, ईसीआर हो, क्या हो, मतलब उस पर हमें पूछा जाता है। उस हिसाब से हमें पहले तो इसको हमने आंसर देना है। लेट्स सपोज कि हम नॉर्मल पे क्लिक कर रहे हैं, लाइक हम नॉर्मल अपना पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं, और मैं जो है वो अडल्ट हूँ, ठीक है, और मैं जो है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आती हूँ, मतलब मेरा जो है वो 10th पास आउट हो, ठीक है। अगर नॉन ईसीआर नो करते हो तो इट मीन्स कि आप जो है वो 10th पास आउट नहीं हो, ठीक है। तो आप अगर 10th पास आउट नहीं हो तो आपको उसमें नॉन ईसीआर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। सो अभी हम इसमें यस क्लिक कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 10th का सर्टिफिकेट इसमें दिखाना पड़ेगा फिर, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमसे कुछ जो है वो पूछा जाता है, लाइक आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हो या नागालैंड के हो या फिर इंडिया के सिटीजन हो बट बाय बर्थ नहीं हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये कुछ क्वेश्चन है। अगर आप देखो, अगर इनमें से आपको कुछ एप्लीकेबल है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज मेरा इनमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, सो मैं नन ऑफ दी वक्त में क्लिक करके आगे व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चेक करूँगी, ठीक है। सो ये देखो, सो दीज आर दी ओनली 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, मीन्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो जो मुझे लेके जाना है, तो इसके लाइक प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस में मैं क्या लेके जा सकती हूँ उसकी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। मैंने जस्ट उस पर क्लिक किया,
ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ITRs एंड या ये अपना वोटर कार्ड है। ठीक है, तो इनमें से छोड़ो कुछ भी अगर आपके पास नहीं है, आपके पास आधार कार्ड तो है ना, अब वो ले जाओ। ठीक है, तो ये आपका जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस पे कंसिडर किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको क्या लेके जाना है, ज़रूरी नहीं है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, मैंने आपको पहले बोला ना आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो तब भी चल जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला गया है, देखो पैन कार्ड तो होता है हमारे पास, हम हर किसी के पास है, पैन कार्ड ले जाओ आप। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर पूछा है नॉन ECR, हमने इसमें बोला कि हाँ नॉन ECR में हम आते हैं, इट मीन्स कि हमने 10th की हुई है, तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर एनी ऑफ द नॉन ECR, ठीक है, कैटेगरी, उसमें हम क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये देखो। अब इसमें ये बहुत सारी अलग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें जो क्या चाहिए होता है, हमारे पास जो होते हैं दैट इज मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट विच मीन्स 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो तो हमारी, अगर हमने यस बोला है तो हमारे पास मतलब 10th का सर्टिफिकेट है, अगर हम नो करते तो ये सेक्शन ही नहीं आता, हमें ये शो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हमने यस करे तो हमें यहाँ पर इसके लिए 10th का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, सो ये बात होगी इसमें। सो दीज आर द ओनली डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए हैं और कुछ भी नहीं चाहिए हैं। सो आई होप ये वीडियो में आपको सारी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट्स हैं या अगर आपको कुछ और पूछना हो, ठीक है, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।